नमस्कार, स्वागत है साहित्यिक झरोखा चैनल पर। हम कर रहे हैं प्राचीन भारतीय आर्य भाषा। इसके जो हम कर चुके हैं, जो इसमें देखिए प्राचीन भारतीय आर्य भाषा को हमने 2 भागों में बांटा था और कुल मिलाकर जो आर्य भाषाएं हैं उन्हें हम 3 भागों में बांटकर देख रहे हैं। प्राचीन भारतीय आर्य भाषा, मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा और आधुनिक भारतीय आर्य भाषा। हम क्योंकि प्राचीन भारतीय आर्य भाषा के बारे में देख रहे हैं तो इसे हमने 2 भागों में विभाजित किया था। एक किया था वैदिक संस्कृत और दूसरा किया था लौकिक संस्कृत। वैदिक संस्कृत और वैदिक संस्कृत की विशेषताओं के बारे में हम पहले भी कर चुके हैं। आज हम करेंगे लौकिक संस्कृत के बारे में। देखिए, जैसे कि पहले भी मैं बता चुकी हूँ कि यह प्राचीन भारतीय आर्य भाषा का दूसरा संस्कृत है। इसे अगर देखें तो क्लासिकल संस्कृत भी कहा जाता है। गुप्त काल में इस भाषा का सर्वाधिक विकास या उन्नति हुई। यहाँ पर अगर हम विद्वानों के नाम लें तो वाल्मीकि का नाम लिया जा सकता है जिन्होंने रामायण की रचना की, वेद व्यास का नाम लिया जा सकता है जिन्होंने महाभारत की रचना की, कालिदास जिन्होंने अभिज्ञान शकुंतलम की रचना की। तो ये वो विद्वान है, लेकिन यहाँ पर एक नाम आपको नहीं भूलना है। वो कौन है? वो है पाणिनि। ये मैं पहले बता चुकी हूँ लेकिन आज थोड़ा रिपीट हो जाए इसीलिए मैं आपको यहाँ पर बता रही हूँ। पाणिनि को आपको यहाँ नहीं भूलना है। पाणिनि की जो रचना या सुप्रसिद्ध ग्रंथ है उसका नाम क्या है? अष्टाध्यायी है। ये अष्टाध्यायी भी इसी संस्कृत में रचित है, लौकिक संस्कृत में। पाणिनि ने ही यहाँ पर बताया कि शब्द रूप क्या है, धातु क्या है, काल, पुरुष, लिंग, वचन, इन सब का प्रयोग यहाँ पर कैसे किया जाए, ये सब पाणिनि के द्वारा ही निर्धारित अगर देखें तो उन्होंने अपने इस ग्रंथ में किया है। क्योंकि इससे पहले जिस संस्कृत का प्रयोग किया जा रहा था वो नियमों में बंधी हुई नहीं थी, लेकिन पाणिनि ने अपनी रचना के माध्यम से इस जो लौकिक संस्कृत है इसे कुछ नियमों में बांधने का प्रयास किया ताकि इसमें परिवर्तन लाया जा सके या इसको शुद्धता प्रदान की जा सके। वैदिक संस्कृत में हमने किया था कि इसमें कितनी ध्वनियाँ थी? इसमें 52 ध्वनियाँ थी, लेकिन लौकिक संस्कृत में ये ध्वनियाँ घटकर 48 रह गई। ये बात भी आपको याद रखनी है। बहुत सी ऐसी ध्वनियाँ थी जो वैदिक संस्कृत में प्रयोग की जा रही थी, लेकिन लौकिक संस्कृत में उन ध्वनियों को समाप्त कर दिया गया। आज हम लौकिक संस्कृत की विशेषताओं के बारे में देखेंगे, तो आइए शुरू करते हैं या देखते हैं। देखिए, लौकिक संस्कृत की विशेषताओं की अगर बात करें तो वैदिक संस्कृत की भांति लौकिक संस्कृत भी एक सलिष्ट और योगात्मक भाषा है। योगात्मक भाषा कौन सी होती है? जिस भाषा में प्रत्येक शब्द अलग अलग अपनी सत्ता रखता है या दूसरे शब्दों के कारण उसमें कोई परिवर्तन या विकार नहीं आता, उसे क्या कहेंगे? योगात्मक भाषा। इन दोनों में अगर देखें तो सभी शब्द धातु से उत्पन्न है, धातुज है यानी धातुओं से उत्पन्न है, और दोनों में पद रचना की पद्धति और प्रत्यय समान रूप से प्रयोग में लाए जाते हैं। किसकी बात चल रही है? वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत की, क्योंकि वैदिक संस्कृत की भी यही विशेषता है और इसमें देखें तो लौकिक संस्कृत में भी इन्हीं विशेषताओं को शामिल किया गया है। वैदिक संस्कृत की भांति लौकिक संस्कृत में भी 3 लिंग और 3 वचन है। वैदिक संस्कृत में शब्द रूप, धातु रूप के वैकल्पिक रूपों का प्रचलन है, अर्थात एक के स्थान पर 2 रूप भी प्रचलित थे। लेकिन लौकिक संस्कृत में अगर देखें तो इस परंपरा को समाप्त कर दिया गया, खत्म कर दिया गया। तो आप यहाँ पर सीधे रूप से भी लिख सकते हैं कि लौकिक संस्कृत में शब्द रूप, धातु रूप के विकल्प को समाप्त कर दिया गया। वैदिक संस्कृत में अगर देखें तो संस्कृत के नियम बंधे हुए नहीं थे, यानी वो ऐच्छिक थे, इच्छा पर निर्भर करते थे। लेकिन लौकिक संस्कृत में इन नियमों को अनिवार्य कर दिया गया है। वैदिक संस्कृत में कहीं पर संधि होती थी और कहीं पर नहीं भी होती थी, लेकिन लौकिक संस्कृत में इसके लिए विशेष नियम बनाए गए और उन नियमों को अनिवार्य कर दिया गया। वैदिक संस्कृत में प्रचलित जो लट लकार की नियम थे वो लौकिक संस्कृत में उनको क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया गया। देखिए, बातें वही हैं जो वैदिक संस्कृत में हमने करी हैं। यहाँ पर कुछ चीज़ें आसान हो गई क्योंकि मुश्किल भाषा का ज़्यादा प्रचार प्रसार नहीं हो सकता, लोगों को कठिन लगती है तो लोग उसको सरल करके एक नया रास्ता ढूंढ लेते हैं। वही परिवर्तन वैदिक संस्कृत में हुआ और उस परिवर्तन का परिणाम क्या था? लौकिक संस्कृत। इसके बाद देखिए तो वैदिक संस्कृत में जो उदात्त, अनुदात्त, स्वरित इन स्वरों का प्रयोग होता था, लौकिक संस्कृत में ये समाप्त हो गया।
ये जो उदात्त, अनुदात्त और स्वरित है, इसके बारे में मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। उदात्त यानी जो उच्च स्वर है, अनुदात्त क्या है, जो मध्य स्वर है, और स्वरित क्या है, जो निम्न स्वर है। ये स्वराघात है, ये लौकिक संस्कृत में इसको खत्म कर दिया गया। वैदिक संस्कृत में संगीतात्मक स्वर प्रयोग का स्थान लौकिक संस्कृत में बलाघात्मक स्वर प्रयोग ने ले लिया। यहाँ पर संगीत को ज़्यादा महत्व दिया गया, लेकिन यहाँ पर जो भी बोला जा रहा था उसमें बल कैसे लगाया जाए, बल से उस शब्द का उच्चारण किस आघात से किया जाए, उस पर ज़्यादा ध्यान दिया गया। वैदिक संस्कृत में ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत स्वर प्रचलित थे, लेकिन लौकिक संस्कृत में प्लुत स्वर को समाप्त कर दिया गया। केवल 2 ही स्वर बचे, ह्रस्व और दीर्घ। देखिए ये बड़ा आसान है, इतना मुश्किल नहीं जितने मुश्किल ये शब्द दिखाई देते हैं। ह्रस्व का मतलब क्या होता है, जिसमें एक मात्रा का समय लगे, यानी कम समय लगे। दीर्घ का मतलब क्या होता है, जिसमें 2 मात्राओं का समय लगे, यानी दुगना समय लगे। जैसे मान लीजिए मैं ऊ का उच्चारण करती हूँ तो ऊ, ऊ और ऊ, यानी यहाँ दुगना समय लग रहा है, यहाँ कम समय लग रहा है। यहाँ मैं कह रही हूँ ऊ, और ऊ अगर मैं कहूँ तो दुगना समय लग रहा है। प्लुत स्वर क्या होते हैं, जहाँ तिगुना समय लगे। जैसे मैं कहूँ ओम, इसके उच्चारण में मुझे कौन सा समय लग रहा है, तिगुना समय लग रहा है। तो लौकिक संस्कृत में इसको समाप्त कर दिया गया, यानी प्लुत स्वर को समाप्त कर दिया गया। वैदिक संस्कृत में उपसर्ग मूल शब्दों से अपनी स्वतंत्र सत्ता रखते थे, यानी उपसर्ग का एक अलग अर्थ निकलता था प्रत्येक उपसर्ग का, यानी उसकी स्वतंत्र सत्ता थी। लेकिन लौकिक संस्कृत में ये खत्म करके वो अनिवार्य शब्दों के पहले जोड़े जाने लगे। जैसे मैं यहाँ पर कहूँ हार, ये क्या है, ये मूल शब्द है। इसके आगे मैं अगर उप लगा दूँ तो क्या बन जाएगा, उपहार। इनको जोड़कर देखूँ तो क्या बनेगा, उपहार। तो हार से हार तो वो भी हो सकती है, पराजय भी हो सकती है, हार गले का हार भी हो सकता है, लेकिन मैंने इसके आगे उपसर्ग लगा दिया, ये मूल शब्द है। तो ये क्या है, ये कहाँ हुआ, ये लौकिक संस्कृत में मूल शब्द के आगे ही प्रत्यय का प्रयोग, उपसर्ग का प्रयोग होने लगा। ये बात आप ध्यान में, उपसर्ग की बात कर रहे हैं हम, तो उपसर्ग का प्रयोग होने लगा, ये बात आप ध्यान में रखेंगे। वैदिक संस्कृत में लृ स्वर प्रचलित था, लेकिन लौकिक संस्कृत में इसको खत्म कर दिया गया। यहाँ पर ये बता रखा है कि कल्पना करने के लिए जो क्लृप धातु है उसमें इसका प्रयोग हो रहा था, लेकिन ये आपके लिए यहाँ लिखना इतना ज़रूरी नहीं है। आप केवल इतना लिख सकते हैं कि वैदिक संस्कृत में लृ स्वर प्रचलित था, लेकिन लौकिक संस्कृत में इसको खत्म कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। देखिए कोई भी भाषा जब हम शुरू करते हैं तो वो हमें मुश्किल लगती है, लेकिन धीरे धीरे हम अपने अनुसार उसकी व्याकरण में परिवर्तन करके उसमें थोड़ा और शुद्धिकरण कर लेते हैं और उसे आसान बना लेते हैं। ऐसा ही उस समय हुआ जब वैदिक संस्कृत वेदों और पुराणों की भाषा थी, पुस्तकों की भाषा थी, तब लौकिक संस्कृत आम बोलचाल की भाषा थी, लोगों को अच्छी लगती थी। तो जो लोक कवि हुए लोगों के बीच से, जैसे वाल्मीकि जी हैं, वेद व्यास हैं, ये लोगों के मन को परखने वाले और लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा बात समझ में आए, इस उद्देश्य से इन्होंने अपने साहित्य की जब रचना करी तो वो उस भाषा का चयन किया जो आम जनता की भाषा थी, और वो कौन सी थी, लौकिक संस्कृत। इसलिए वैदिक संस्कृत से ये थोड़ी आसान और परिवर्तन की गई भाषा है जो कि लौकिक संस्कृत है। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। कुछ मेरे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो ये कह रहे हैं कि हमें भाषा विज्ञान के वीडियो समझ में नहीं आ रहे, क्योंकि ये सब वैसा ही मैं पढ़ा रही हूँ जैसा किताब में है। तो प्यारे बच्चों, जो पुस्तक में भाषा विज्ञान है वो कहीं भी किसी भी साहित्य में अगर देखोगे, हिंदी भाषा विज्ञान के बारे में कोई भी किताब में अगर देखोगे तो आपको यही मिलेगी। इससे आसान, इससे सरल, या यूँ कहें कि कुछ और शब्द इसमें शामिल हो जाएंगे, तो ऐसा नहीं है, क्योंकि ये नियम है। नियमों को हम आसान या मुश्किल नहीं कर सकते, जो जैसा है वैसा हमें पढ़ना पड़ता है। बस थोड़ा सा समझना होगा आप लोगों को इस बात को। कुछ मुश्किल शब्द अगर आ जाते हैं तो उन्हें आसान करके पढ़ लीजिए, वहाँ पर डरने और घबराने की ज़रूरत नहीं। बाकी जो नियम है वो तो आपको याद ही करने पड़ेंगे, और याद करके हम यहाँ पर, जैसे हमने लौकिक संस्कृत और वैदिक संस्कृत की विशेषताएं की, यहाँ हम अपनी तरफ से तो कुछ नहीं जोड़ सकते, जो है वैसा है, इसे स्वीकार करें। मैं मानती हूँ कि भाषा विज्ञान के जो टॉपिक हैं थोड़े कठिन हैं, लेकिन अगर मेहनत करेंगे तो बहुत अच्छे नंबरों से आप इसे क्लियर कर पाएंगे। तो
तो बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह चैनल से जुड़े रहें, लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें।